हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, रीट एग्जाम के लिए आपको बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट्स की ये सीरीज रहेगी। यह आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आपसे देखिएगा यहाँ पर एक्यूरेसी भी आएगी क्वेश्चन को पढ़ने में, और आप फेमिलियर होंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। चलिएगा, देखिएगा पहला प्रश्न अपने को देखना है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी यहां पर बोला है कि नहीं है, बताइएगा। व्याख्यान विधि, कहानी विधि, भ्रमण या फिर समस्या समाधान विधि, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा यहां पर प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि नहीं होगी तो व्याख्यान विधि नहीं होगी। ऐसा समझ में, व्याख्यान विधि क्या है कि आपका बड़े बच्चों के लिए उपयोगी साबित होती है। आया समझ में क्या होगा सही आंसर अपना, यहां पर टिक कर रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे, पहला ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, सरकारी योजना का निर्वाह करना, प्रत्यक्ष अनुभव दिलाना बच्चों को, या पिकनिक मनाना, बताइएगा। तो देखिएगा संग्रहालय भ्रमण की बात करें आपका तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य अपना यहाँ पर पूर्ण होता है यह जो होगा यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव जो है बच्चों को मिलेगा। इतना आया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है आपका सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता। अब देखिएगा जो क्रिएटिविटी है या सृजनात्मकता है बच्चों को किस तरह से आपका उपयोगी साबित होती है और बच्चों को यहाँ पर इससे लाभ होता है। तो देखिएगा सृजनात्मकता में क्या होता है कि कुछ आपका जो है बच्चा कुछ नया सीखता है। तो देखिएगा बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है, कुछ एक्टिविटी आप करवाएंगे। फिर कहें बच्चों की रटने की प्रवृत्ति मजबूत होगी, गलत बात है। रटने की जो प्रवृत्ति है इसको एनसीएफ 2005 और आपका कहा गया है उसमें एनसीएफ 2005 में कि रटना जो है बच्चे के आपका सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा व्यवहार में आपका ज्ञान दीजिए। फिर बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करेगा, तो बहुदिशीय सोच वाला आपका पैटर्न आप लागू करेंगे, एक दिशा ही सीमित नहीं होगी, तो ये भी आपका गलत हुआ। फिर कहा है कि पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देगा, तो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आप व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को दें। तो सही आंसर क्या है कि बच्चों में करके सीखने मतलब आपका गतिविधि आधारित शिक्षण जो है सृजनात्मकता के द्वारा आपका यहाँ पर बढ़ेगा। आया समझ में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे के ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? मतलब आपका बच्चे जो कह सकते हैं कि मोटिवेटेड बच्चे हैं या कक्षा में, तो देखिएगा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा आपका जो टू वे कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। टीचर भी आपको बच्चे से पूछता है, बच्चे भी टीचर से प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है यहाँ पर एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देगा। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन जो है आपने टिक किया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा है कि एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को बताना कि हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण क्या हो सकते हैं, बताइएगा। समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। परिकल्पना, समस्या, प्रयोग और निष्कर्ष होगा। प्रयोग करवाएंगे, परिकल्पना विकसित होगी, समस्या और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे बच्चे, या फिर समस्या, प्रयोग, परिकल्पना या निष्कर्ष, बताइएगा। तो हवा में भार होती है, इसको समझाने के लिए देखिएगा सबसे पहले समस्या क्या है कि बच्चे को समझाना है कि हवा में भार होता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है अपने को समस्या आपका पता है। फिर परिकल्पना विकसित करेंगे कि बच्चों को आसपास हम बताएंगे कि देखिएगा हवा से जो है आपका पत्ते हिल रहे हैं, हवा से जो है आपका हम सांस ले रहे हैं। फिर प्रयोग करेंगे कि हवा में भार होता है तो किस तरह से यह हमें बताना है बच्चों को, वो एक्टिविटी करवाएंगे हम। फिर जो है निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ वास्तव में जो है हवा में भार होता है, यह आपका महत्वता है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक जो चरण पूछे थे, वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है, बताइएगा। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, ध्यान रखिएगा, और रीट का एग्जाम भी अपने 25 अप्रैल को, मतलब भीषण गर्मी में है, तो आपका इस चीज से आपको बचना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको देखिएगा निर्जलीकरण में जो क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा, तो यहाँ पर लवण और जल की आपका जो कमी है वो बच्चे के शरीर में हो जाएगी। मतलब अपने को क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और हेल्दी खाना
खाना है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, फिर कहा है आपका द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है, मतलब तीनों अवस्था में रहेगा। यह क्वेश्चन तो अपना है नहीं, वैसे आपका सिलेबस में पदार्थ को हटा दिया गया है, फिर भी इसको देख लेंगे। तो यहां पर जो है सामान्य जानकारी के लिए जल जो है, जल तो है ना आपका दिया है, जल पूरा एक टॉपिक है पर्टिकुलर आपका, तो ठोस द्रव और गैस अवस्था में है आपका कौन होगा, जल। ऐसा समझ में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। रेशम प्राप्त किया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपका एग्जाम में दिया है सिलेबस में और आ सकता है बिल्कुल। तो देखिएगा रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम जो है ध्यान रखिएगा रेशम कीट के प्यूपा से हमें मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा समझ में, तीसरा ऑप्शन जो है यहां पर अपने को टिक कर लेना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यहां पर सही होने वाला है, बताइएगा। तो देखिएगा यहां पर कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सिंग वाला गेंडा केरल में है, तो यह जो बात है आपका केरल में नहीं होगा, यह आसाम में है। फिर कहा है गलत है पहला ऑप्शन, तो राष्ट्रीय पार्क कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सॉरी दो सिंग वाले में गेंडे, गलत है, उत्तराखंड दिया है। फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सिंग वाला गेंडा होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, दिया नहीं ऑप्शन गेंडा असम में, या फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सिंग वाला गेंडा मणिपुर, तो गलत होगा। तीसरा ऑप्शन जो है अपना सही होगा, एक सिंग वाला गेंडा मिलता है और आसाम में यह है आपका स्थित। चलेगा बहुत अच्छे, टिक कर रहे हैं ऑप्शन आप तीसरा वाला। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होगी, बताइएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो पक्षियों की चोंच जो है वह किस प्रकार का आपका भोजन करते हैं पक्षी, आया समझ में, मतलब जो है यहां पर अपना ऑप्शन जाएगा तीसरा, भोजन के अकॉर्डिंग जो है पक्षियों की चोंच आपका बनती है, स्वभाव के कारण नहीं, आपका पक्षी किस प्रकार का भोजन आपका ग्रहण करते हैं उसके अनुसार, मतलब तीसरा ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, 130 हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 131 है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आएगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। तो देखिएगा खाद्य श्रृंखला के अनुसार देखिए तो आपका मनुष्य जो है डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मनुष्य आता है आपका शाकाहारी सर्वाहारी मांसाहारी या फिर शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो बात करें आपका शाकाहारी एवं आपका सर्वाहारी दोनों आपका यहां पर सही होने वाला है आंसर, चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। चलेगा नेक्स्ट है, संचार के लिए उपग्रह कहां स्थापित होते हैं, बताइएगा, दिया है आपका टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा संचार के लिए जो उपग्रह है या जो सैटेलाइट है वो आपका कहां स्थापित होते हैं, बताइएगा। तो यहां पर जो है धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, बिल्कुल। पहला आपका समताप मंडल दिया है जो गलत होगा, क्षोभ सीमा नहीं होगा, आयन मंडल नहीं, दूसरा ऑप्शन आप जो है टिक कर लीजिएगा यहां पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, हूबहू क्वेश्चन। तो देखिएगा रक्त संबंध जो है आपका ध्यान रखिएगा परिवार होगा जो समाज की आपका एक बुनियादी इकाई है, ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन जो है अपना सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है, यहां पर जो है अपने 24 तीलियां होंगी, आया समझ में डियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। हाँ जी, क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक जो ऊर्जा का स्रोत है यह उपयोगी है, बताइएगा। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है या सोर्स है यहां पर अपना सूर्य का प्रकाश होगा, आया समझ में, सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तीनों जो है आपका आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होगी, बताइएगा, बताइए। तो देखिएगा एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो उत्तीर्ण करना नहीं होगा, ऐसे समझिए। उत्तीर्ण तो वैसे बच्चा देखिएगा जिस तरह से तैयारी करता है, जिस तरह से परीक्षण लिया जाता है, तो उत्तीर्ण करना उसकी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि देखिएगा औसत, प्रतिभाशाली आपका, फिर आपका जो मन बुद्धि है, सभी तरह के जो बच्चे हैं, मतलब प्रत्येक बच्चा विशेषता के आधार पर अलग अलग होता है, ऐसे समझो। तो अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता को रखेंगे, आया समझ में।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बन सकता है। उत्तीर्ण करना यहाँ पर अपना नहीं के लिए जाएंगे। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें जिसमें दृश्य भी दिखता है और कुछ आपका एक्सप्लेन हो तो सुन भी सकते हैं, तो भ्रमण। भ्रमण के अंतर्गत देखिए, जैसे कि टीचर के साथ हम कहीं भी आपका जैसे चित्तौड़ के किले को घूमने गए तो वहां पर टीचर हमें बताएंगे कि कौन कौन से आपका राजा थे, तो आपका सुनाई दे रहा है हमें पक्का, और दृश्यात्मक रूप में हम किले को देख रहे हैं, तो ये आपका भ्रमण होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम कौन सा होगा, बताइएगा जल्दी से। पुस्तकें हैं, अवलोकन करना है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र पत्रिका है। तो देखिएगा, अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल तरीका है अवलोकन करना। आया समझ में? अवलोकन के माध्यम से ही अपने आसपास की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पर्यावरण। ये क्वेश्चन में आपको जो मैं कहूं पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे का ऐसा कहेंगे इसको, ऐसा कैसा उठा के ही आपको रख दिया जाएगा एग्जाम में कि उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। VVIMP इस क्वेश्चन को आप टेक कर दीजिए। तो देखिएगा, छात्रों को उत्तीर्ण करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, यह भी नहीं होगा। छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को पता लगाना, तो देखिएगा, छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना। ऐसा समझ में? कौन सा सही होगा? उनको पहचानना, कमजोरियों को पहचानने के बाद जो है दूर करना, यह कहलाता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि शैक्षिक, यहां पर चौथा ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, चौथे ऑप्शन का दिया है कि शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना, तो यह जो है आपका ध्यान रखिएगा निदानात्मक परीक्षण में आता है। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है ना, उसके अंतर्गत यह आपका महत्वता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है, बताइएगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सीटेट वगैरह में आता रहता है ये क्वेश्चन। तो यहां पर देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन हो। बिल्कुल यही होगा कि आज जो है, जैसे हमने जो आपका स्कूल का गार्डन है अपना, वहां पर अपनों ने कुछ बीज बोए हैं, तो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि किस तरह जो है बीज जो है आपका बड़ा हो रहा है, या बीजारोपण के माध्यम से पौधा जो है वो बढ़ेगा। आया समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ATP का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताइए। तो ATP का निर्माण जो है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शंस क्या क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, पर्णहरित दिया है, इसके अलावा राइबोसोम्स है और गोल्जी बॉडी है, बताइएगा क्या सही आंसर। तो ATP के लिए देखिएगा, बात करें आपका इसका फुल फॉर्म, ATP का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, आ सकता है ऐसा समझिए। तो ATP का फुल फॉर्म की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो फुल फॉर्म होगा आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा समझ में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आया समझ में? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है कि ATP का फुल फॉर्म कभी पूछ ले। बिल्कुल, IPC का पूछा था जिस ढंग से। तो यह जो है निर्मित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि आपका जो सेल्स का जो पावर हाउस होता है ना, कोशिका का ऊर्जा घर जिसे हम कहते हैं, ऊर्जा ग्रह, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल आंकड़ा बुक या रेट डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है, बताइएगा। तो देखिएगा, रेट डाटा बुक की बात करें तो यह जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको, और यह आपका विलुप्त हो रहे पौधे और प्रणालियों का आपका रिकॉर्ड रखता है कि ये पौधे आपका खत्म होते जा रहे हैं, ये प्राणी या पक्षी या जंतु आपका अब खत्म होने की या विलुप्ति की आपका कगार पर है। इतना आया समझ में? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, बहुत ही आपका ट्रिकी क्वेश्चन, बताइएगा। रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त जो बह रहा है, वह आपका जब ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो रक्त नहीं रुकेगा। तो ऐसा किस विटामिन के कारण होता है, तो यह विटामिन के कारण होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। आइडिया समझ में? चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन वैसे। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बताइएगा।
तो प्लेग नामक रोग आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर चूहे के द्वारा। आया समझ में? चूहे के द्वारा जो है प्लेग नामक रोग आपका फैलाया जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? बताइए कौन सा युग्म जो है ठीक नहीं होगा? तो देखिएगा यहां पर खनिज तेल बायोगैस में बिल्कुल आपका हो सकता है। फिर दिया है जैव कचरा बायोगैस में मिला सकते हैं, पशु मल आपका होता है, लेकिन मानव मल जो है आपका बायोगैस के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो नहीं है ठीक। अपने को चौथा जो ऑप्शन है यहां पर टिक कर लेंगे। आया समझ में? चलेगा नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण को तो आप कह सकता हूं कि रट लीजिए। तो यहां पर जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य दिया है छात्रों के विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण के बच्चे को, जैसे कि आपका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यहां पर, जैसे मैथ्स में जोड़ उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब जोड़ एक पर्टिकुलर आपका टॉपिक है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वह कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। अब जोड़ बच्चे को हम सिखाएंगे, वह आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा, मतलब उपचार करेंगे उसका। आए समझ में? इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइएगा? 147 पर आ गए हैं। तो पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, या इनमें से सभी? बताइए क्या सही होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन आपने टिक किया है, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा समझ में? चलिएगा नेक्स्ट बढ़ूं। चलिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? बताइएगा। गुण नहीं है पूछा है, तो निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तथ्य में विश्वास करना, या अंधविश्वास में रुचि। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान कहता है कि जो भी आपका अंधविश्वास है वह आपका विज्ञान के अंतर्गत मान्य नहीं है। विज्ञान जो बेस्ड है आपका प्रैक्टिकल पर बेस्ड है पूरा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका कहते हैं ना कि भूत होते हैं, तो भूत आपका एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये अंधविश्वास है, रूढ़िवादी सोच है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं होगा, तो अंधविश्वास में रुचि यहां पर जो है सही ऑप्शन अपने को मिल रहा है अप्रोप्रिएट आंसर के रूप में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बहुत ही अच्छा। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? बताइएगा। निदानात्मकता यहां पर विकसित होगी, परिणाम यहां पर मिलेंगे, गुणात्मकता, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा परिणाम जो है आपका मिलेंगे शैक्षिक और सशैक्षिक मूल्यांकन होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से, मतलब बच्चे के जो सभी पक्ष है, मतलब सर्वांगीण विकास को जो बढ़ावा देता है शैक्षिक, नॉन कोलास्टिक और कोलास्टिक एरियाज के माध्यम से, CCE के माध्यम से। वह जो आपका प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो परिणामात्मक, मतलब आपका निष्पादन से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित यह आपका फोकस्ड होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता दी गई है? जैसे योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, या फिर आपका कहा है प्रदर्शन विधि। तो देखिएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल जो है प्रदर्शन विधि जो है यह एक वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता प्राप्त विधि है। आई समझ में? मतलब अपने को जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन टिक कर लेना है, और इसी के साथ आपका यह 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चंस को। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को देखिएगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।